देखिए, AIB20 जिसकी परीक्षा 30 नवंबर 2025 को पूरे देश में एक साथ कंडक्ट हुई थी, बहुत सारे ऐसे निम्न वर्ग के, बहुत सारे ऐसे साधारण वर्ग के छात्र छात्राएं हैं जिनके द्वारा ये क्लेम लगातार किया जा रहा है कि उन्होंने प्रश्न पत्र सही दिया था, उनके जो नंबर थे वो क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा आ रहे थे। AIB20 के एग्जाम से रिलेटेड जो आंसर की BCI द्वारा अपलोड की गई है उसके मिलान के अनुसार, यानी कि जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं, पूरे देश भर में लगभग 77,000 बच्चे जो फेल हो गए उनके द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमने भैया आंसर ज्यादा फिल किए थे, क्वालिफाइंग मार्क्स के से भी ज्यादा हमारे आंसर्स ठीक हैं। यहां तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि BCI ने 7 जनवरी 2026 को जो आंसर की अपलोड की है रिजल्ट के साथ, उस आंसर की से जब हम मिलान कर रहे हैं तो हमारे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, लेकिन हमको कैसे फेल घोषित कर दिया गया। तो इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हुई, बहुत लंबी चौड़ी बहस भी छिड़ी हुई है। तमाम BCI के द्वारा ही इन सारी चीजों को, कयासों को सुनने के बाद रीचेकिंग से संबंधित नोटिफिकेशन भी अपलोड कर दिया गया है। 14 जनवरी 2026 से लेकर 23 जनवरी 2026 के बीच वो लिंक ओपन होगा जिसमें रीचेकिंग से संबंधित आवेदन करने वाले जो बच्चे हैं वो 500 रुपए फिल करके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम हमको यह जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने जो प्रश्न पत्र हल किया था क्या वाकई में वो सही था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कमी रह गई हो। तो इसीलिए मैं आज के इस एक वीडियो में अपने एक जूनियर, जिसके साथ बिल्कुल हूबहू इंसिडेंट घटित हुआ है, लव यादव, मेरे चेंबर के ही जूनियर हैं, मेरे साथ काम करते हैं, छोटे भाई जैसे हैं, वो मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं यहां पर, और उनके साथ भी ये घटना हूबहू घटित हुई है कि उनका ये कहना है कि हमने जो प्रश्न पत्र हल किया उसमें भैया हमारे नंबर ज्यादा हैं, हमारे लगभग 58-60 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको रिजल्ट में फेल घोषित कर दिया गया। अच्छा, हम सब लोगों ने भी चैम्बर में इसकी बात को सुन करके खाली विश्वास नहीं किया, बल्कि जो आंसर की अपलोड की थी BCI ने, उससे बैठ करके लोगों ने अलग अलग मिलान किया। तो हम लोग भी इस चीज को देख करके सकते में है कि हाँ, क्या ये तो नंबर ज्यादा आ रहा है आंसर की के हिसाब से। जो इसकी आंसर की है, जो इसकी OMR शीट है, उसकी एक कॉपी आज ये लेकर के आया है, हम लोग लेकर के बैठे भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस OMR शीट के हिसाब से और BCI द्वारा जारी की गई आंसर की के हिसाब से जब मिलान किया गया तो इसमें भैया कितने तुमको क्या लग रहा है, कितने तुम्हारे सही हैं? इसमें हमारे 58 सही हैं। हमने जो फाइनल आंसर की आई है उसमें हमने इसको चेक किया है तो हमारे 58 सही निकल रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, ये ऐसे हवा में तो नहीं बोल रहे, तुमने ठीक से मिलाया है, तुमको भरोसा है? जी सर, हमने ठीक से चेक किया है, क्रॉस चेक किया है 2-2 बार, उसमें हमारे 58 सही निकल रहे हैं। कहाँ से क्रॉस चेक किया है? जो BCI की जो फाइनल आंसर की आई है उसको मैंने डाउनलोड करा है, फिर हमने अपनी OMR की जो कॉपी है हमारे पास, उससे मैंने इसमें क्रॉस चेक किया तो 58 पूरे सही निकले। तो मतलब तुमको ये विश्वास है कि तुमने जो किया है, अच्छा गोला तुमने प्रॉपर भरा था? जी सर, हमने प्रॉपर, ऐसा तो नहीं कि अधूरा गोला भरा है? नहीं सर, हमने मतलब पूरे तरीके से गोला भरा है, हमने अधूरा गोला नहीं। मतलब तुमको एक कुल मिला के विश्वास है जी सर कि तुम पास हो, कुछ ना कुछ दिक्कत है, गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तुम पास हो, तुम्हें पास होना चाहिए था, तुम गलत फेल हो गए। जी सर। ये जो समस्या इस बच्चे के साथ है, बहुत साधारण वर्ग से संबंधित हैं, लव बहुत साधारण परिवार से हैं, किसी तरीके से इन्होंने इस पेपर में पार्टिसिपेट किया था। इसी वजह से रीचेकिंग के ऑप्शन के साथ साथ मैं आज अपने सभी भाई बहनों से जो फेल हो गए हैं, जो समझते हैं कि वो पास होने योग्य हैं, उनसे खाली एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे बताया था कि आप RTI मांगिए BCI से। अगर आपने मेहनत की है, परीक्षा सही से दी, आपको लगता है पास है, तो RTI मांगिए। बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास जिसमें बच्चों ने पूछा कि सर आप ही बता दीजिए कि RTI में क्या पूछना है, हम क्या प्रश्न मांगे, आप ही RTI बना दीजिए। तो देखिए, मैं एक एक आदमी की RTI कहां तक बना के दे पाऊंगा, एक एक बच्चे से कहां तक बात कर पाऊंगा। जो मेरे पास बुद्धि विवेक है, छोटा बड़ा जिस भी योग्य मैं हूं, मैंने 3 प्रश्न तैयार किए हैं। वो 3 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। 10 रुपए के साधारण से पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आप चाहे भले ही रीचेकिंग के लिए आवेदन करने जा रहे हो, आप इन प्रश्नों को BCI से जरूर मांगिए, यह आपका राइट है। कम से कम आपको भी यह जानकारी हो कि कमी कहां रह गई। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन ज्यादा आपने सही किए हैं, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन गोला प्रॉपर फिल ना किया हो।
क्या कमी रह गई? तो इन 3 प्रश्नों को ध्यान से सुन लीजिए। इन 3 प्रश्नों को लिख करके 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा करके या 20 रुपए का, भी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इन प्रश्नों के हिसाब से कितने का पोस्टल ऑर्डर उचित रहेगा, वो लगा करके एक साधारण सी डाक से, आप विधि के छात्र हैं, कुछ लोग लॉयर बनने की रेस में हो, कुछ लॉयर बन चुके हैं, तो आपको लिखा पढ़ी से अपने अधिकार से पीछे नहीं भागना, कुछ पूछने से कुछ जांचने से पीछे नहीं भागना। यार अगर आज तुम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाओगे, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, तो तुम कोर्ट में दूसरे के लिए क्या लड़ोगे? घंटा। तो कम से कम अपने लिए तो कम लड़ो और सही के लिए लड़ो। हम ये नहीं कह रहे कि कहीं पर जाकर के आप कोई बवाल कर दीजिए, आप कम से कम लिखा पढ़ी में चीजों को सर्टिफाइड रूप से आप मान तो सकते हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है। तो ये 3 प्रश्न मैं बिना वक्त जाया किए आपको बताने जा रहा हूं। इन 3 प्रश्नों को साधारण सी हिंदी भाषा में लिख करके आप बीसीआई से जरूर इसके उत्तर प्राप्त करिए। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बता दूं, एक प्रारूप, एक प्रोफार्मा आता है जो आरटीआई का प्रोफार्मा है, साधारण सा, वो आप इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें सब दिया है, कहां कहां क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उसमें आप न जान पाए, पढ़े लिखे लोग हैं आप। प्रश्न केवल 3 जो बीच में फिल करने हैं। मैं मेन उस टॉपिक पे आता हूं, वरना वीडियो जबरदस्ती का बड़ा लंबा हो जाएगा, समय बहुत बर्बाद होगा। वो 3 प्रश्न क्या होने वाले हैं जो आपको लिखना है, ये सभी के लिए है, केवल अपना नाम आपको बदलना है अपने आरटीआई में, बाकी प्रश्न बिल्कुल हुबहू रहेंगे। तो जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और ये 3 प्रश्न आप बीसीआई से लिखित रूप से मांग जरूर करिए। नंबर 1, अपना नाम लिखिए कि क्या आवेदक अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर द्वारा, मतलब ये अपना नाम लिखने के बाद इनरोलमेंट, रोल नंबर और ये सब लिखने के बाद द्वारा AIB20 की परीक्षा दिनांकित 30/11/2025 में प्रश्न पत्र कोड, अपना कोड लिखे, जो कोड आपको मिला था A, B, C या D, सबके कोड अलग अलग थे, तो जो भी कोड आपका रहा हो प्रश्न पत्र का, वो कोड अपना लिखिए। कोड के अनुसार प्राप्त OMR शीट नंबर, जो OMR शीट का नंबर है वो फिल कर दीजिए, में दिए गए उत्तर की सत्य, प्रमाणित एवं स्पष्ट पठनीय यानी कि रीडेबल प्रतिलिपि प्रदान करने का कष्ट करें। तो यानी कि ये हो गया कि आवेदक अपना नाम और फिर पूरी डिटेल लिख करके द्वारा दिए गए उत्तरों से संबंधित OMR शीट की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि, ये आप मांगिए कि हमको हमारी OMR शीट की जो हमने पेपर दिया था उसकी एक प्रमाणित प्रति हमको चाहिए, वो भी पठनीय यानी कि रीडेबल, जो हम पढ़ सकें, देख सकें। नंबर 2, क्या आवेदक, फिर से वही सब रहेगा, अपना नाम भर दीजिएगा, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये सब भर दीजिएगा, द्वारा AIB20 की परीक्षा दिनांकित 30/11/25 में प्रश्न पत्र सेट कोड, अपना कोड लिखिएगा, के अनुसार प्राप्त OMR शीट नंबर लिख दीजिएगा, में दिए गए उत्तरों से संबंधित गोले यानी कि जो रिंग्स आपने फिल की थी, गोले पूर्ण रूप से भरे गए हैं, यदि नहीं तो किन किन उत्तरों में कृपया अवगत कराने का कष्ट करें। इस उत्तर से यह क्लेरिफाई हो जाएगा कि कहीं आपने कोई गोला आधा अधूरा तो नहीं भरा, तो ये उत्तर आपको ये क्लेरिफाई कर देगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा 60 ज्यादा है लेकिन गोले आधे अधूरे भरे हैं, तो इस उत्तर से ये चीज क्लेरिफाई हो जाएगी। नंबर 3 और आखिरी प्रश्न आपको क्या पूछना है, क्या बीसीआई द्वारा AIB20 की परीक्षा से संबंधित जारी किया गया रिजल्ट परीक्षा परिणाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ही जारी की गई फाइनल आंसर की के आधार पर ही जारी किया गया है, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें। इससे आपको यह पता लग जाएगा कि जो बीसीआई ने आंसर की जारी की है उस आंसर की के आधार पर ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो यह डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आंसर की के हिसाब से हमको लग रहा है कि हम पास हैं लेकिन रिजल्ट किसी और आधार पर बना हो। तो यह सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्लेरिफाई करने का ये भी एक बढ़िया सुलभ और सरल माध्यम है। अब इसमें काम करिएगा। हालांकि आरटीआई में 3 प्रश्नों के लिए 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर पर्याप्त रहता है, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न संख्या 1 में छाया प्रति मांगी है, प्रमाणित प्रति मांगी है,
तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये लिख करके बीसीआई आपके आरटीआई का जवाब लौटा दे कि आपने पर्याप्त इसमें शुल्क अदा नहीं किया है, तो आप 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा दीजिएगा। 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर अगर आप भर देंगे तो आराम से वो आपको कितने भी पेजेस भेजना चाहे भेज सकते हैं, कोई समस्या वाली बात उसमें नहीं है। तो ये जो भी मैंने आपको जानकारी दी, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और ये आपके हित से संबंधित मैंने जानकारी आपके बीच साझा की है। बिना वक्त गंवाए, बिना हीला हवाली किए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इतना काम आप जरूर कर लीजिए, ये प्रश्न आप जरूर मांग लीजिए। और साथ ही साथ जो रीचेकिंग का ऑप्शन अभी लिंक ओपन होगा, आप ध्यान रखिएगा, बराबर चेक करते रहिएगा वेबसाइट पर। उस लिंक पर जा करके आप बिल्कुल 100% अगर आपको ये लग रहा है कि आप पास हो सकते हैं तो आप रीचेकिंग से संबंधित आवेदन प्रक्रिया में जरूर भाग लीजिए। धन्यवाद।